हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कपूर टेक्निकल पॉइंट। ठीक है, हम लोग टॉपिक वाइज समझते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग का चल रहा है मार्किंग टूल्स। ठीक है, मार्किंग टूल्स में हम लोग कुछ टूल्स के बारे में समझ लिए हैं और कुछ टूल्स के बारे में अभी समझना है। ठीक है, तो आज समझते हैं डिवाइडर के बारे में। ठीक है, डिवाइडर के बारे में समझते हैं। ठीक है, डिवाइडर क्या है, किस साइज में आता है, किस मटेरियल का बना रहता है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिवाइडर क्या है। ठीक है, डिवाइडर एक प्रकार का मार्किंग टूल्स है। ठीक है, यह एक प्रकार का मार्किंग टूल्स है। इसके दो लेग्स होते हैं, जो तेज धार वाला, यानी आप कह सकते हैं कि उसके पॉइंट को नुकीला बनाया जाता है। ठीक है, ये इसका प्रयोग जो है वो मार्किंग करने के लिए, सर्किल खींचने के लिए या दो लाइनों को डिवाइड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब मटेरियल समझते हैं किस मटेरियल का बनाया जाता है। तो डिवाइडर जो है वो हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, और इसके पॉइंट को हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका साइज जो है वो 100 mm, 150 mm तथा 200 mm के साइज में आता है। ठीक है, डिवाइडर का जो साइज है वो 100 mm, 150 mm और 200 mm के साइज में आता है। इसका साइज कहां से कहां तक लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो इसका साइज जो है रिवेटिंग सेंटर से लेकर के पॉइंट तक लेते हैं। ठीक है, जहां से हम लोग इसका वर्क करते हैं रिवेटिंग सेंटर से लेकर के पॉइंट तक, यानी यहां से लेकर के यहां तक इसका साइज लेते हैं। रिवेटिंग जो सेंटर है उसके सेंटर से यहाँ पॉइंट तक, नुकीला जो भाग रहता है पॉइंट, वहां तक लेते हैं। अब समझते हैं कि डिवाइडर आपका कितना प्रकार का होता है। ठीक है, तो जोड़ के आधार पर कह सकते हैं कि जोड़ के आधार पर या स्ट्रक्चर के आधार पर जो डिवाइडर होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है फर्म जॉइंट डिवाइडर, फर्म जॉइंट डिवाइडर। दूसरा होता है आपका स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर। ठीक है, फर्म जॉइंट डिवाइडर जो होता है इसका क्या किया जाता है कि इसके दोनों लेग को रिवेट तथा वाशर के माध्यम से इसे जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और इसका दोनों पॉइंट तो नुकीला रहता ही है। ठीक है, केवल जॉइंट जो है वो रिवेट के माध्यम से किया जाता है, उसी को फर्म जॉइंट डिवाइडर कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर। स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर, ठीक है, स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर के बारे में समझते हैं। स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर जो है, इसके डिवाइडर के लिए दोनों टांगे को स्प्रिंग वाली फुलक्रम रोलर पर लगाई जाती है। ठीक है, डिवाइडर की टांगों को खोलने एवं बंद करने के लिए एक स्क्रू एवं नट लगा होता है। ठीक है, इसी नट के माध्यम से डिवाइडर को एडजस्ट किया जाता है, खोला या बंद किया जाता है। ठीक है, हम लोग मार्किंग टूल्स के बारे में समझ रहे हैं।
तो अभी समझे कि छोटे आर्क या छोटा सर्किल को खींचने के लिए हम डिवाइडर का प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, उसके बारे में समझे, डिवाइडर क्या है, उसके मटेरियल के बारे में समझे, उसके साइज के बारे में समझे। अब इसके बाद हम समझते हैं कि यदि बड़े साइज के वृत्त रहेगा, बड़ा आर्क के वृत्त रहेगा, तो उसको खींचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसको बड़े साइज के वृत्त को या आर्क को खींचने के लिए हम ट्रायमल का प्रयोग करते हैं, ट्रायमल के बारे में। ठीक है, तो हम समझते हैं ट्रायमल के बारे में। ट्रायमल क्या है, किस मटेरियल का बना होता है, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसका कार्य कैसे करता है। ठीक है, तो ट्रायमल जो है एक प्रकार का मार्किंग टूल्स है जिसके सहायता से बड़े साइज के वृत्त या आर्क खींचा जा सकता है। ठीक है, इस ये जो है कार्य के अनुसार 15 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। ठीक है, अब इसका कंस्ट्रक्शन समझते हैं, बनावट समझते हैं, ये कैसे बना होता है। ये जो है एक स्टील की रड होती है जिसको बीम कहते हैं। ठीक है, बीम के ऊपर 2 स्लाइडिंग हेड होते हैं जिनके इस पर इधर उधर कहीं भी घिसकाया जा सकता है। इन स्लाइडिंग हेडों को कसने के लिए क्लैंपिंग नट लगे होते हैं। ठीक है, स्लाइडिंग हेडों के साथ स्क्राइबर फिट किए जाते हैं। ठीक है, किसी किसी ट्रैवल में एक स्लाइडिंग हेड के साथ कैरियर भी लगा होता है जिसके द्वारा सूक्ष्म एडजस्टमेंट किया जा सकता है, प्रिसीजन में इसको सेटिंग किया जा सकता है, एडजस्टमेंट किया जा सकता है, क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट स्क्रू भी फिट रहता है। स्लाइडिंग हेड को क्लैंपिंग नट की सहायता से बीम पर कहीं भी माप के अनुसार कसा जा सकता है और कैरियर की सहायता से सूक्ष्म एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस बीम पर भी को स्टील रूल से लिया जाता है। बीम का जो माप है वो स्टील रूल से लिया जाता है। किसी किसी बीम पर इंच तथा mm में इसके भाग अंकित होते हैं। ठीक है,